एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है भाई। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना, हमने स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है ना। तो उसकी पहले हमने इक्वेशन बनानी है और उसके बाद ग्राफिकली जो उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो क्या कह रहा है भाई, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं, वो किसी मैथमेटिक्स की क्विज में हिस्सा लेते हैं भाई। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो द नंबर ऑफ एंड द गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो उन लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ जो उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमने पता होना चाहिए लड़के और लड़कियां कितनी। तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वो मान लेंगे वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, सबसे पहले वो क्या कहता है, टोटल बच्चे 10 हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर टोटल कितने बने हैं 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वो क्या कहता है भाई, लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या y वो लड़कों के बराबर कब होगी, जब लड़कों के अंदर मैं 4 ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, 4 ऐड, क्योंकि लड़कियां पहले ही लड़कों से 4 ज्यादा हैं और दोनों को इक्वल अगर मैं करवाऊंगा तो लड़कों के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। तो प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x। या फिर आप ऐसे के ऐसे भी इक्वेशन बना सको, ठीक है ना। या तो इसने लेट कर सको दूसरी इक्वेशन, या इसने लेट कर सको, दोनों में से कोई भी मान सको। ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना भाई, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हम टेबल तैयार करेंगे एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 के लिए एक्स वाई टेबल कैसे बनाओगे भाई, ये देखो आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है ना। इसमें x और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सके हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखूं बेटा, बीच से की रखो ताकि डायग्राम में ज्यादा वैल्यूज ना लेनी पड़े। जैसे x की वैल्यू अगर मैं लूँ 5, x की जगह 5 रखूंगा तो प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, यानी कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो प्लस 5 उधर जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू 3 या 4 लूं, ऐसे ही x की जगह 3 ले लिया 4 ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल तैयार करेंगे भाई, पॉइंट्स निकाल लेंगे x y। सेकंड इक्वेशन में जैसे x की वैल्यू अगर मैं रखूं 1, x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन के लिए। ये दो जो टेबल है ना, ये अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है भाई, याद रखना। अब ग्राफ कैसे बनेगा भाई, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये x एक्स डैश, ये y और ये y डैश। तो x एक्सिस पे देखो भाई, नेगेटिव तो वैल्यू किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 5, तो ये तो भाई होता ओरिजिन, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। y की वैल्यू देखो हाईएस्ट 6 तक है, 1 2 3 4 5। ये बनेंगी भाई ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। ग्राफ की जो कॉपी है उसमें बनेंगी। x की वैल्यू 5, y की 5, x 5 यहाँ पे है, y 5 इसकी सीध में यहाँ चले जाओ भाई, यो पॉइंट हो गया। दूसरा x 4 y 6, x 4 यो रहा, y 6 यो रहा भाई, इस तो थोड़ा सा ऊपर यो, ठीक है ना। तो इस लाइन ने दोनों पॉइंटा ने मिला दो इस तरीके से, बढ़ा दिए जहां कभी जाओगा, ठीक है ना।
उसके बाद ये कौन सी लाइन थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन ने रिप्रेजेंट करा भाई, यो ए पॉइंट हो गया, यो बी पॉइंट हो गया। दूसरी देखो अब, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 यहाँ है, y 5 यहाँ पे है, तो दोनों पॉइंट आगे सीध मजो होगा, यो पॉइंट हो गया। उसके बाद x की 2, y की 6, x 2 हो गया, y 6 हो गया। तो जैसे ही आगे बढ़ाओगे हमें, तो ये दोनों लाइन जीत काटे हैं, ये दोनों लाइन आपस में यहाँ काटे हैं ना, तो यहाँ पे x की और y की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। जब ग्राफ की नोटबुक में बनाओगे तो x की वैल्यू 3 आओगी और y की वैल्यू 7 आओगी, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसी केस में जो है यो पॉइंट आओगे भाई हमारे 3 और 7। ग्राफ की नोटबुक में बनाओगे तब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही भाई सेकंड पार्ट है इसका कि 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे इकट्ठे 50 रुपए के, और वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे 46 रुपए के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो इसी तरीके से भाई इक्वेशन बनाओगे, पहले एक पेंसिल का और एक पेन का प्राइस हमने पता होना चाहिए। तो लेट, पहले पेंसिल है भाई, पेंसिल ही मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। मान तो किसी को भी सकते हो, ठीक है ना, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले पेंसिल है तो पेंसिल ही मान लो। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई वो पहले कहता है कि 5 पेंसिल तो 5x हो गई, प्लस 7 पेन तो उसका प्राइस हो गया 7, दोनों का मिला के कितने रुपए बने 50। तो ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कहता है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन तो 5y कितने रुपए के 46 के। तो यह होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों की टेबल में बनवा देता हूं भाई, ठीक है ना, दोनों की टेबल। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल, हमने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा इसमें, ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट वगैरह में या फ्रैक्शन वगैरह में ना आवे, एक कंप्लीट नंबर आ जाए, एक इंटीजर आ जाए बस, कैसे भी करके, ठीक है ना। तो देखो भाई ये है 50, इधर y का मल्टीपल है 7, ठीक है ना। तो 7 तक कौन से नंबर डिवाइड हो सके भाई, 7 की टेबल में जो वे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जैसे 5x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 15 उधर जाएगा माइनस, तो 35 बचेगा। तो 35 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है ना। कितने बजा होगा 5 पे, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5। x की 3 रखी भाई हमने, तो y की कितनी आई 5। इस तरीके तो कोई दूसरी वैल्यू सोचो और, ठीक है, जो 7 से डिवाइड हो जाए। माइनस की सोच लो, प्लस की सोच लो, जो तुम्हारा मन करे वो सोच लो बेटा, ठीक है ना। इसमें आप जो भाई जरूरी नहीं है x की वैल्यू रखें, y की भी रख सकें। जैसे यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू 0 रखूं तो x का मल्टीपल तो 5 है, 5 तो सीधा डिवाइड हो जाएगा। 0 रखेंगे y की वैल्यू तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 10। तो ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब जैसे दूसरी इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाओगे भाई, इसी तरीके से नंबर सोचेंगे ताकि हमारा कोई प्रॉपर इंटीजर आओ, ताकि हमने डायग्राम या ग्राफ बनाने में कोई परेशानी ना आवे। तो जैसे भाई इसका मल्टीपल तो है 5 y का, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नंबर सोचो इसकी x की जगह उधर जाएगा जब रखेंगे हम, तो इन घटा के तो 5 जो है उसके लास्ट डिजिट है, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 या 0 होगा वो ये नंबर जो है भाई 5 से डिवाइड हो सके हैं। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, 7 3 जा 21, 21 उधर जा गए माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46। 21 उधर जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 25।
तो y की वैल्यू 25/5 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई और वैल्यू सोचो भाई ऐसी। अगर भाई x की वैल्यू आप लोग 8 रखोगे, x की वैल्यू कितनी रखोगे 8, तो 7 8 जा 56, 56 उधर जाएगा माइनस का। ठीक है ना, तो 5y बराबर 46 माइनस का 56, तो 5y बराबर कितना बचेगा माइनस का 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/5 यानी कि -2 आ गई। ठीक है, आ गया ना कंप्लीट इंटीजर। तो इस तरीके से भाई जैसे ऊपर वाला जो ग्राफ हमने बनाया था उसी तरीके से जो ग्राफ की कॉपी में अगर आप पेज के ऊपर इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन की लाइन खींच देंगे और उन्हें ज्वाइन करा देंगे, जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वे पॉइंट ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कौन सी लाइन भाई इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी लाइन पैरेलल होगी और कौन सी कोइंसिडेंट होगी। तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, a1/a2 करेंगे भाई हम तो 5/7 यानी कि जो x के कोफिशियंट है वो उनका रेशियो। b1/b2 करो, जो अब y के कोफिशियंट है उनका रेशियो -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। c1/c2 करेंगे तो 8/-9। तो कोई सी भी टर्म इक्वल नहीं है भाई। वी गेट दैट या वी फाइंड a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कौन सी होंगी भाई, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइंस होंगी ये इंटरसेक्टिंग। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, देखो ध्यान से, a1/a2 करेंगे पहले 9/18 यानी कि 1/2। b1/b2 करके देखो 3/6 ये भी 1/2। और जब c1/c2 करेंगे हमें तो कितना होगा 12/24, तो यो भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो वी फाइंड दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जो कि तीनों किसके बराबर आए हैं 1/2 के। तो ये कौन सी लाइन होगी, तीनों इक्वल हैं, तो ये है कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तीसरा पार्ट देखो भाई, a1/a2 करेंगे पहले 6/2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3। b1/b2 करेंगे तो -3/-1, माइनस तो माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ जाएगा 3। c1/c2 कितना होगा 10/9। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है भाई, और पैरेलल लाइन के लिए हमने क्या चाहिए, बस a1/ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, तो कौन सी लाइन हो जाएंगी भाई ये, तो ये लाइन हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। वी फाइंड दैट लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बेटा, अब जो कल क्वेश्चन करेंगे हम थर्ड, उसमें बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो इनकंसिस्टेंट होती है बेटा वे तो होती हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये होती है कंसिस्टेंट। कल इनका क्वेश्चन करेंगे।